इतने से पैसे, थोड़ा सा अमल और अजर मेरे अजीजों कितना। बस अपने घरों के अंदर ये बात लेके चले जाओ, अपने लिए तो सब जीते हैं, औरों के लिए जी कर देख। अपने आंसू सब पीते हैं, औरों के आंसू पी कर देख। असल कामयाबी यही है, इंसानियत यही है, असल के अंदर फला कामयाबी यही है, नबियों का तरीका यही है। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जवान आया और आके कहने लगा, हजरत जी मैंने ज़कात अदा करनी है, मुझे तरीका बतलाओ। आपने फरमाया शरीयत बतलाओ या तरीकत बतलाओ या हकीकत बतलाओ। वो जवान अपनी जगह से खड़ा हो गया और कहने लगा, हजरत जी इतने से ज़कात के पैसे हैं, तू तो लंबी चौड़ी तबहीदें बांधने लग गया, मुझे बता तरीका क्या है। आपने फरमाया तरीका ये है, 2.5 रुपए ज़कात दे दे, 97.5 रुपए अपने पास रखिए, शरीयत है। तरीकत ये है 97.5 दे दे, 2.5 रुपए अपने पास रख ले। और हकीकत ये है सारे का सारा दे दे, खुद खाली होके बैठ जा, फिर देख परवरदिगार आलम तेरे साथ क्या करता है। जब उम्मत इस नाज पर आ जाएगी, जब उम्मत इस बात पर आ जाएगी कि सब कुछ अल्लाह के रास्ते में देने के लिए कुर्बान तैयार हो जाएगी, जैसे सिद्दीक अकबर ने किया, वल्लज़ी जा बिसिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तन पर मेरे अजीज़ों टाट का लिबास पहन के बैठ गया। फिर परवरदिगार आलम ने यारी का ऐलान किया, पैगंबर यार तो बड़े आएंगे लेकिन तेरे सिद्दीक का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिर रहमत वाले नबी ने भी ऐलान फरमा दिया कि मैंने हर एक के साल का बदला चुका दिया, लेकिन तेरे एहसान सिद्दीक रोजे में साथ लेके जा रहा हूं। कयामत का दिन होगा, तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के दरबार में लाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह और तुम्हें खदीजातुल कुबरा के एहसानात और मर्दों में अबू कहाफा के बेटे अबू बकर के एहसानात का बदला मैं मोहम्मद नहीं चुका सकता। अबू बकर कितने मुकदरों वाला, तेरे एहसानात के बदले कयामत के दिन अल्लाह ही चुकाएगा। ये अबू बकर ने क्या किया, गरीबों को खाना खिलाया, भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया, बेमकानों के लिए मकान देने का ऐलान कर दिया, सरकारे मदीना के हाथ पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो परवरदिगार आलम ने ऐसी जगह ठिकाना अता फरमाया जो दुनिया के अंदर जन्नत का नजारा पेश कर रहा है। कामयाबी मिलेगी हुजूर के तरीके में मिलेगी। अब हुजूर के तरीके से फायदा हो या नुकसान हो ये अल्लाह को पता है, बस जिस वक्त का मुझे हुक्म मिल गया मैंने वो करना है। हजरत अली आखिरी बात, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे हैं, सहाबा की जमात आपके साथ है। रास्ते से गुजरते गुजरते हजरत अली ने अपनी तलवार न्याम से निकाल के हाथ में पकड़ ली। कुछ देर के बाद अपनी तलवार यूं करके जमीन पे गिरा दी। किसी खादिम से निकाह, किसी यार वफादार से निकाह, किसी छोटे से निकाह, उतरियो सवारी से और मेरी तलवार मुझे पकड़ा दे। बल्कि आगे गए, थोड़ा सा जाके सवारी को मोड़ा, उस तलवार वाली जगह पे आए, आप सवारी से उतरे, आपने तलवार उठाई, फिर सवारी पर बैठे, उस तलवार को न्याम में रखा, फिर मुस्कुराना शुरू कर दिया। साहबा की चीखें निकल गई, कहा अली ये क्या हुआ, इसमें कोई ना कोई राज है, जब तक बताएगा नहीं सवारी का अगला कदम नहीं उठेगा। हज़रत अली भी मदीने की तरफ मुंह करके रोने लग गए, कहने लगे ओ लोगो, सरकारे मदीना रूहो कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दफा यहाँ से गुजर रहा था। हुजूर अलैहि सलाम भी सवारी पर सवार थे, आपके हाथ में तलवार थी। अचानक नबी की तलवार जमीन पे गिरी, हुजूर अलैहि सलाम अपनी सवारी को आगे ले गए, फिर सवारी मोड़ के लाए। अबू बकर उमर साथ थे, उस्मान अली साथ थे। आपने किसी जानिसार से ये ना कहा मेरी तलवार मुझे पकड़ाओ, बल्कि खुद सवारी से उतरे, अपनी तलवार हाथ में ली और फिर उसे न्याम में डाल लिया, फिर सवारी पे बैठ के मुस्कुराना शुरू कर दिया। कहा अली ये सारा अमल तो समझ में आया, मुस्कुराना समझ में नहीं आया, तू क्यों मुस्कुराया? रब्बे कायनात की कसम है, अपने हुजूर से न पूछा कि आप क्यों मुस्कुराए, बल्कि यहाँ खड़े हुजूर मुस्कुरा दिए, मैं भी मुस्कुरा दिया ताकि ये अमल भी हुजूर का कयामत तक जिंदा हो जाए।
जब हमारे अंदर ये जज्बे आ गए, जब हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो गया, मेरे अजीजों इश्क कितना है, मेरे अजीजों प्यार कितना है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन एहसास कितना है। मस्जिद तो बना दी सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। एहसास जिस दिल पैदा हो जाएगा, अपनी नाकामियों का एहसास पैदा हो जाएगा, कामयाबी वाले रास्ते से हटकर मेरे अजीजों जिंदगी गुजारने का जब एहसास पैदा हो जाएगा, जब दिल के अंदर मेरे अजीजों जुल्मत का चराग गुल हो जाएगा और हिदायत का चूर रोशन हो जाएगा, चराग रोशन हो जाएगा, फिर खुदाए पाक की कसम है हमें अमेरिका के कुत्ते नहलाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो हमारे जूते पालिश करते नजर आएंगे। आज मेरे अजीजों मुसलमान को बेदार करने की जरूरत है। मेरे अजीजों ये तो दुनिया का वारिस बना था, ये तो दुनिया का हुक्मरान बना था, ये तो दुनिया का कायद बना था, इसे खैरुल उमम कहा था, इसे तो कायनात की सरदारी अता फरमाई थी। ये कुत्ते बिल्ले कब से नहलाने लग गया। उठो, आज पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। कोई मसीहा आएगा, हमें गुमराही के दलदल से निकालेगा, हमें जुल्मत के गढ़ों से निकालेगा, हमें हिदायत का नूर तो कोई दिखाएगा, हमें वो चराग वो शमा दिखाएगा जिस शमा की रोशनी में हम चलेंगे, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। आज मेरी माँ बहनों, अल्लाह अकबर, तुम क्या दुनिया की रहनुमाई करोगी? अल्लाह गनी, तुम्हें तो शीशे के आगे खड़े होने से फुर्सत नहीं। मेरे भाइयों, तुम क्या दुनिया की रहनुमाई करोगे? तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं। को हाट की जमात मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मगरबी मुल्क के अंदर गई, उन्हें पश्तो के अलावा कोई जबान नहीं आती थी। अल्लाह अकबर, अंग्रेजों के मुल्क में जाके बैठ गई। अल्लाह अकबर, जमात वालों ने, अमीर साहब ने मस्तूरात को इकट्ठा करवाया, मस्तूरात को बयान में कहा कि तुमने बयान करना है। औरतें कहने लगी ये हमारी बात नहीं जानते, अमीर की जुबान नहीं जानते। अमीर साहब कहने लगे इतना कह देना, बना तो सहाबा, बना तो सहाबा, तुम अरब से आकर यहाँ बस गए, तुमने अपना कल्चर खो दिया, तुम सहाबा की औलाद थे, तुम मक्के मदीने से आ गए, तुमने यहाँ आकर बंदर सूर खाना शुरू कर दिए। औरतों को इकट्ठा किया, एक औरत खड़ी हुई, उसने बना तो सहाबा, या बना तो सहाबा, क्या मतलब? ऐ सहाबा की बेटियों, ऐ सहाबा की बेटियों, ये कह के रोना शुरू कर दिया। उसका आंसू कुफर के दिल पे गिरा, कुफर का जंग उतरना शुरू हुआ। अल्लाह अकबर, उस हाल के अंदर चीखों पुकार शुरू हो गई। वो औरतें जिन्होंने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया था, उनकी जुबानों पर एक औरत की फिक्र से, एक औरत की रोने से अल्लाह का नाम उनकी जुबानों पे जारी हो गया। फरमाया उसी मजमे के अंदर एक औरत ने फिक्र की, एक औरत का आंसू निकला, 70 औरतों ने तौबा करके कलमा पढ़ लिया। मेरे अजीजों, आज मुसलमान का इल्तजार पूरी दुनिया का कुफर कर रहा है और कह रहा है आ जाओ, हम पढ़ रहे हैं, आ जाओ। अल्लाह अकबर, कामयाबी मिलेगी तो तुम्हारे नबी के तरीके में मिलेगी। आज उस नबी का तरीका बतलाने वाला कोई नहीं। आज मेरे अजीजों, मौला उमर फारूक की दावत पर जामे मस्जिद उस्मान गनी में आने वालों, अब तुमने जाके सोना है, सोने से पहले अल्लाह से एक वादा करके चले जाओ, इंशाअल्लाह दीन का काम मरते दम तक करते रहेंगे और करते करते मरेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। दीन के तकाजे के लिए जहां जाना पड़ा, जिस हाल में जाना पड़ा, कारोबार, माल की, जान की, फसल की, औलाद की कुर्बानी देकर साहबा की तर्ज पर अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए अपना माल जान लेके निकलेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। सारे आलम के इंसानों की हिदायत की नियत कर लो, सारे आलम के अंदर इस पैगाम नबुव्वत को लेकर जाने की नियत कर लो और इंशाअल्लाह अपने मकाम पर रहकर इसकी फिक्र शुरू कर दो। इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में, आने वाली जुमेरात को पहला कदम उठाऊंगा, अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाऊंगा। कौन कौन हाथ खड़ा करता है? नियत करो इंशाअल्लाह, नियत करो इंशाअल्लाह। सारी जिंदगी मकसद बना के करूंगा और अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाऊंगा और 3 मरतबा अपनी जुबान से कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, जो गुज़िश्ता जिंदगी गफलत की, या अल्लाह बेकार गुजारी, उस पर फिर माफी मांगता हूँ। या अल्लाह मेरी तौबा।
फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा। बंदा ज़मीन पर माफी वाला अमल करता है, अर्श वाला खुश हो के आसमानों पर बंदे की माफी का ऐलान फरमा देता है।